मैं संजीव कुमार। आज हम बात करेंगे ब्लड का जो अगला पोर्शन है वो है। बात किए थे प्लाज्मा के बारे में, आज हम बात करेंगे इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के बारे में बात करेंगे। और ये आरबी इरिथ्रो का मतलब होता है वैसा कंपाउंड जिसमें कि आयरन होता है। और इसका दूसरा नाम है भी आरबीसी यानी आयरन कंटेनिंग सेल। आयरन कंटेनिंग सेल तो आपका मायोग्लोबिन भी है, तो वो मॉलिक्यूल है, लेकिन सेल की बात करेंगे तो आरबीसी ही होगा। आरबीसी को कहेंगे रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड corpuscles। नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, बच्चा सब अगर चाहता है तो लाइव क्लास भी हो सकता है, क्रैश कोर्स के जैसा ओमेगा प्रो से। लेकिन ऐसा कोई बच्चा चाहेगा तब ना। तैयार है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? द ब्लड सेल विच एसेंशियली consist of hemoglobin for transportation gases, mainly oxygen for आरबीसी। आरबीसी तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक और काम होता है। आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन पाया जाता है। अगर हम इस तरह से ब्लड बनाते हैं, ब्लड मान लिया ये ब्लड का हमने बनाया स्वरूप दिया, तो ये इसका सेल है, आरबीसी है। और ये यहाँ पे प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा के बारे में तो हमने बात किया था, आज हम बात कर रहे हैं आरबीसी का। तो ये इसमें ये क्या करता है, O2 को कैरी करेगा, और जब O2 को रिलीज कर देगा उसके बाद ये CO2 को भी कैरी करता है। एक टर्म आता है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ RBCs in the blood is called तीसरा नहीं आया है। ठीक है। अगर अमाउंट की बात करेंगे तो कितना अमाउंट होगा या नंबर परसेंटेज, अमाउंट परसेंटेज में अगर देखेंगे तो ये 45% इन नॉर्मल एडल्ट हेल्दी पर्सन में होता है। और मैन एंड वुमेन दोनों में देखेंगे। दोनों। कलर इसका कैसा होगा आरबीसी का?
It is always red due to presence of hemoglobin in iron containing pigment. हेमोग्लोबिन अगर देखें तो C 3032, H 4016, O 872, N 780, S 8 FE 4, यानी हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो HB 4 लिखते हैं। यानी इसमें क्या हो गया, फोर फोर एटम ऑफ आयरन पाया जाता है। यही इसी आयरन के कारण इसका कलर क्या होता है, रेड हो जाता है। नंबर की बात करें, नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड, तो ये होगा 5 मिलियन पर CU/mm एंड 4.5 मिलियन पर CU/mm। ये होगा इन मैन, इन मेल कर देंगे, इन फीमेल कर देंगे, ठीक है। सेफ की बात करें अगर हम, सेफ ऑफ आरबीसी, तो ये ह्यूमन बीइंग में होता है, इट इज बाई कनकेव, इस तरह का शेप होगा, इट इज बाई कनकेव। सर्कुलर एंड बाई कनकेव ऐसे लिखेंगे इसको, इट इज सर्कुलर एंड बाई कनकेव like disc in all mammal, एक्सेप्ट दो नाम याद रखना पड़ेगा जिसमें नहीं होता ऐसा, वो है कैमल एंड लाइमा। लाइमा अमेरिकन आस को कहते हैं। इसका शेप होता है ओवल एंड बाई कनकेव, बाई कॉन्वेक्स होता है। शेप हो गया। साइज की बात करेंगे, एम्फीबिया का जो शेप होगा वो, अगर फ्रॉग वाला देखेंगे तो वो इस तरह का होता है। ओ सॉरी, ये तो कन्वेक्स बना दिए ना, कनकेव होता है, इस तरह का रहेगा, समझे। और एम्फीबिया का रहे, एम्फीबिया का इस तरह का होता है, एम्फीबिया का होगा ये इस तरह का स्ट्रक्चर। के बाद आ जाएंगे साइज पे, साइज कितना होगा, साइज ऑफ आरबीसी इन मेल, ये होगा 7 μm होता है, 7 μm।
इसमें मार्जिन में होता है, मार्जिन में होगा 2 म्यू थिकनेस, और सेंटर पे होता है, ये होता है 1 म्यू, यानी इस तरह का ले रहे हैं। ये हो गया मार्जिन, और यहाँ पे हो गया ये, यानी मार्जिन का ये है थिकनेस और ये सेंटर का थिकनेस। न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, पता है? ठीक है। न्यूक्लियस क्यों नहीं होता इसमें? हाँ, मैमल के इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ये इफ़िशियंट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ये क्या होता है कि ओरिजिन के समय न्यूक्लियस होता है, बाद में क्या होता है, डीजनरेट कर जाता है ना। तो आप यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस तो होगा ही, लेकिन कंडीशनली वो न्यूक्लियस दो आपको प्लांट में सीव ट्यूब और यहाँ पे आरबीसी याद रखना हो। ठीक है, आगे बढ़े। अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन की बात करें। हाँ, अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन कितना होगा इसमें? तो ये होता है, इट इज अबाउट 30 पिकोग्राम इन each cell, that is 15 gram in per 100 milliliter of blood। ठीक है, इन नॉर्मल मेल इंडिविजुअल। while 14.5 gram in per 100 milliliter of blood in normal female individual। फीमेल इंडिविजुअल में कम होता है, क्यों होता है? इट इज ड्यू टू इनका जो लाइफ स्टाइल होता है फीमेल इंडिविजुअल का, वो सेडेंट्री होता है, साथ साथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस वजह से इट इज ड्यू टू SEDENT सेडेंट्री लाइफ एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। और ये जो होता है, यानी कि 15 ग्राम और 14.5 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इन per 100 milliliter is considered as 100% of hemoglobin। अगर किसी इंडिविजुअल में, मेल में 15 ग्राम है और उसमें 14.5 ग्राम है 100 मिलीलीटर में, तो उसको हम कहेंगे 100% हेमोग्लोबिन है। न्यूक्लियस की बात करेंगे। इज
absent in mature RBCS except AML and LIMA। इसमें प्रेजेंट रहता है मैच्योर कंडीशन। absence of nucleus in mature RBC is due to providing site for oxygen transportation in the form of oxyhemoglobin। इसका मतलब है कि जो मैच्योर नहीं होता उसमें होता है, यानी कि ओरिजिन के समय में इट मीन्स ड्यूरिंग origin of RBC nucleus remain present। यस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लाइफ स्पन की बात करेंगे। RBCS it is about 120 डेज मैमल में। ठीक है, और उसमें क्या होता है, 100 दिन होता है। एम्फीबिया वगैरह में 100 दिन होता है। रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन तो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो होता है वो पर 1% पर डे होता है। दैट इज ये आपको 20 दाएं सैकड़े हज़ार 10,000 लाख 10 लाख तो यानी कि 20 मिलियन पर मिनट होगा, पर मिनट। अगली बात करेंगे फॉर्मेशन प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ पे ये ओरिजिन होता है। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, इनके दो का चीज लिखना पड़ेगा। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ होगा, लीवर मेन सेंटर होता है, तो लीवर स्प्लीन एंड बोन मैरो तीनों लिखेंगे। ले याद रखिएगा कम से कम लीवर, लीवर स्प्लीन एंड बोन मैरो। इन which liver is the largest center। दूसरा ड्यूरिंग बर्थ यानी आफ्टर बर्थ, कहाँ बनता है, ओनली इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ठीक है, स्टोरेज प्लेस कहाँ होगा आरबीसी का,
स्टोरेज प्लेस ऑफ आरबीसी, ये होता है स्प्लीन। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है। और इसको हम ग्रेव यार्ड भी कह सकते हैं। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी यहीं पे आके डिस्ट्रक्ट होगा, ये भी होता है आपको स्प्लीन। ठीक है। फिर है इन्फ्लुएंस यार्ड, है लिखा हुआ, ग्रेव यार्ड है। आरबीसी फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस, ये किसके द्वारा होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये होता है हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रो, अच्छा, इरिथ्रोपोएटिन है, सॉरी इसको ठीक करना पड़ेगा। इरिथ्रोपोएटिन secreted बाय किडनी, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, किडनी से सीक्रेट होता है। ठीक है। ओके। इसके बाद है कि आरबीसी का कंपोनेंट कौन कौन सा होता है, प्रोटोप्लाज्म प्लस हेमोग्लोबिन, है ना। आगे लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ इट इज प्रोटोप्लाज्मिक मास एंड हेमोग्लोबिन। ठीक है। अब हेमोग्लोबिन, ये क्या होता है, दो दो चीज से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हीमी प्लस ग्लोबिन। ये होता है कितना, 5%, और ये होता है 95%। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। हीमी इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, while ग्लोबिन इज प्रोटीन। ठीक है। और हीमी किस चीज से बना होता है, तो हीमी इज फॉर्म्ड ऑफ टू कंपोनेंट, टू मेन कंपोनेंट। एक होगा आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है। अब प्रोटोपोरफायरिन जो बना होता है, कंसिस्ट ऑफ पायरोल, ये बना होता है पायरोल से। पायरोल प्लस फाइटोन भी बोल सकते हैं। पायरोल जुड़ा होता है इससे, आयरन, ये जो हेमोग्लो आयरन होता है ये नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। ठीक है। ये होता है पायरोल।
each pyrrole consists of one nitrogen and फोर वन नाइट्रोजन होगा नाइट्रोजन एटम एंड फोर कार्बन यानी हेट्रोसाइक्लिक है। कंसिस्ट ऑफ फोर, यहाँ पे फोर पायरोल लिखे और फोर पायरोल जो जुड़ा होता है वो भी जुड़ा होता है इमाइन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है। नाइट्रोजन और पायरोल बॉन्डेड विथ आयरन। तो ये हेमोग्लोबिन है। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आयरन होगा, इधर 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 नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन में इस तरह से कार्बन जुड़ा होगा इस तरह। इधर फाइटोल जुड़ा रहता है, ये फाइटोल होता है और ये प्रोटो यहाँ पर भी जुड़ा होगा। एक, दो, तीन, चार और ये जुड़ा होता है एमीन ग्रुप के द्वारा। ठीक है। तो इसको जो है हम पायरोल बोलते हैं और इसको प्रोटोपोरफायरिन बोलते हैं। प्रोटोपोरफायरिन। तो अगर ये टूटेगा यानी कि फेट ऑफ आरबीसी अगर होगा तो फिर इसमें टूट जाएगा, यानी आरबीसी गेट decomposed into protoplasmic mass and hemoglobin and heme and hemoglobin कहेंगे, सॉरी, hemoglobin। The hemoglobin further broken down into heme and globin। The heme globin जो होता है, globin is absorbed in the body as amino acid component, while heme is broken down into finally pyrrole and iron. Iron is absorbed by, iron is transferred by, ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन जो होता है उसको ट्रांसफर करता है। ट्रांसफेरिन and get stored in the liver as ferritin।
और फर्दर यूज। ठीक है। और pyrrole is converted into bilirubin। बिलीरुबिन पिगमेंट है, येलोइश कलर। यहाँ बता दें, जो मल पदार्थ का कलर होता है इट इज ड्यू टू बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन जो होता है वो वाइल्ड जूस के साथ आता है, यानी वाइल्ड जूस में बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, वाइल्ड साल्ट, वाटर वगैरह पाया जाता है, एंजाइम हार्मोन उसमें नहीं होता। तो ये जो होता है आपको बिलीरुबिन, यही अगर जॉन्डिस वगैरह होता है तो ये इंटेस्टाइन में आना बंद कर जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टूल वाइट कलर का हो जाता है, और यूरिन जो होगा ऑरेंज कलर का हो। इसका रोल है डाइजेशन में। ठीक है। और इसी का मछली वगैरह देखेंगे तो उसमें पीत की थैली होती है ग्रीन कलर की, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म उसका क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। तो इतना तो क्या था, आरबीसी था। अगर परसेंटेज ऑफ आयरन की बात करें कितना होता है, द परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ आयरन इन आवर बॉडी इज अबाउट 4 ग्राम। ठीक है। और आगे हम बात करेंगे, आरबीसी का जो काउंट होता है वो डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट होगा। अगर हमारा एक्सरसाइज वगैरह हो गया, खूब तेज़ी से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो आरबीसी काउंट होगा। अगर हिली एरिया में चले गए जहाँ ऑक्सीजन कमी है तो आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। ये इसके साथ इसका फिजियोलॉजी है। ठीक है। और इसकी कमी हो गई तो हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ठीक। तो आरबीसी मेन कंपोनेंट होता है किसका, मैमल का, यानी कि वर्टिब्रेट का। क्योंकि यहीं पे ये इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना, मेन काम। और वहाँ ऑक्सीजन ले जा करके वो दे देता है टिश्यू फ्लूइड में। और वहाँ एक और काम क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के बाद जो CO2 और H2O बनेगा उसको जोड़ करके H2CO3 बनाता है। और H2CO3 ब्रोकन डाउन हो जाता है H+CO3 में। तो वहाँ पर जो बनता है H2CO3 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर वो जो सेल में बना उसको वो कन्वर्ट कर देता है एक एसिड में, है ना। और एक वीक एसिड होता है तो H+HCO3 में टूटता है, और उसको वो HCO3 फिर ट्रांसफर हो जाता है प्लाज्मा में, और 83% कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में बाहर आता है। तो अगर आरबीसी नहीं होता तो HCO3 नहीं बनता, है ना। और वो जो होता है एक एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में होता है, और उसके लिए जिंक जरूरी होता है। तो कोरोना के समय में जो जिंक की ज़रूरत होती थी इसका यही कारण था कि शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल नहीं रहा था। तो या तो आप टेबलेट लें या कुछ ऐसा पदार्थ आप यूज करें भोजन में जो कि जिंक आपके शरीर को प्रोवाइड करे और कार्बोनिक एनहाइड्रेज को एक्टिवेट करे कि आरबीसी में वो कन्वर्ट हो जाए CO2+H2O, यानी कि H2CO3 के रूप में। इस तरह CO2+H2O, और ये इस हो गया तो 3, और ये वीक एसिड है तो ये तुरंत टूट जाता है H+HCO3- के रूप में। और यही जो है Na के साथ मिल करके NaNaHCO3 के रूप में 83% कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता था। ठीक है। और रेस्ट जो बच जाएगा 10% वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, अनस्टेबल कंपाउंड ऑफ हेमोग्लोबिन, और जो 7% है वो प्लाज्मा में घुल करके आएगा। ठीक है। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे WBC का, इसको आप रिवीजन कर लेंगे बढ़िया से।